जा सिमरन जा, जी ले सिमरन, बड़े प्यारे यार दोनों ना। रुकना नहीं है सिमरन, मेडल पे मेडल लेके। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आप बड़े प्यारे हो यार, थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आपके लिए छोटा सा उपहार है सिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। आज मेरे लिए गोल्ड मेडल वाली बात हुई आज। होता है नहीं, सभी खिलाड़ियों के लिए मुझे बहुत पसंद है। मैं हर एक इंटरव्यू में कहती भी आई हूँ कि मैं कपिल शर्मा शो देखती हूँ। थैंक यू मेरा इंजरी होती है, हमें इमोशनल चीजें आती हैं, उस टाइम पे आपका शो आता है, हम बहुत सारी चीजों से निकलते हैं एज ए मतलब। और सर मैं आपको बोलना चाहूंगी एक बात, मतलब हमारे गले में मेडल डलता है ना तो ऐसा लगता है इंडिया में सब इमोशनल हो रहे हैं मेरे को देख के। होते भी हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। हर भारतीय उस चीज को देखता है, तक राष्ट्रगान नहीं बजेगा मैं रुकूंगी नहीं। ये बात और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजा था, मैं इस मेडल से खुश हूँ पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। हम उसके लिए मेहनत करते हैं क्योंकि राष्ट्रगान ना सिर्फ गोल्ड मेडल पे बजता है। जी सर सबसे प्राउड मोमेंट पता है क्या होता है? जब हम खेलने जाते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज होती है खिलाड़ी के लिए राष्ट्रगान। थैंक यू सो मच। अरे यार आज इतना मजा आया, हमारे देश के लिए मेडल तो लेके आई है सिमरन, पर आपसे मिलके इतना मजा आया यार। आन दो रह के भले ही चलती रहे परवाने और भी आते रहेंगे, जैसे ही कैमरा हटा हम अर्चना का हाथ दबाते रहेंगे। तेरी शम्मा महफिल में चलती रहेगी, परवाने और भी आते रहेंगे। क्या बात है, इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। अब बैठ जाओ तू, बैठ जा। आप सोफा पे बैठो। और यार तूने यही हमने सीखा है। अब तूने शेर सुनाया ना, इतना जबरदस्त शेर सुनाया, मेरे अंदर से भी क्या बात है। किसी ने खबर दी कि ये आएंगी रात को, इतना किया उजाला कि घर तक जला दिया। मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, ख्वाहिश से दीदार में सब कुछ गंवा दिया। एक शेर है कि मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू। आई एम ए वेरी लकी पर्सन यार, आई हैव यू इन माय लाइफ। और आज तो इंग्लिश भी निकल रही है। थैंक यू सो मच सिमरन। हाउ स्वीट यार। और अभी वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक बोथ इवेंट, और वर्ल्ड चैंपियन 2024 200 मीटर एंड पैरालंपिक गेम्स 200 मीटर मेडलिस्ट। आज सिमरन डबल सिल्वर मेडलिस्ट एशियन गेम। जो बात थी मेरे दिल को चीर के चली गई एकदम से, मुझे लगा कि यार इसके लिए तो मर जा तू बिल्कुल, आखिर तक चल यार, कुछ भी हो इसको लेकर चलना है। तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में? बोली मुझे तो अपनी जर्सी के पीछे इंडिया लिखवाना है। ये बात है, क्या बात है। एक्चुअली जब हमने शादी की थी तो मैंने सिमरन से पूछा कि भाई तुम्हारे सपने क्या हैं? गजेंद्र जो है उनका ये सपना था। इज इट ट्रू गजेंद्र? अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि खेलों में आने से पहले सिमरन का शायद इतना मन नहीं था। सच में ये जहाँ बोलता है ना इसको रोकना पड़ता है, फिर कि सब दौड़ने लग जाएंगे, अभी रुक जा। जब आप बोल रहे थे तो पीछे सिमरन मेरे कान में कुछ बोल रही थी, बोलती हो गई शुरू, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। मोटिवेशन स्पीकर। क्योंकि अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो फिर उसको फिनिश ही करना है, या शुरू ही नहीं करना है। वाह। पर मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ कि एक लाइफ का ऐसा गोल सेट करो कि मुझे ये अचीव करना है और मुझे हार नहीं माननी है। हर इंसान का लाइफ का एक गोल जरूर होना चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर जाए। अगर आप उसमें कर नहीं सकते पार्टिसिपेट तो आप पढ़ो, आपको जीने का जरिया पता चल जाएगा, जीना कैसे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हर इंसान को आर्मी के जैसे रूल होते हैं ना, उनको पढ़ना जरूर चाहिए। एक्चुअली आई एम ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। तो आज पहली बार एक महिला जो बोल रही है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। क्या बात है। हम हमेशा सुनते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कि एक आदमी एक औरत को कहाँ तक ले जा सकता है अपनी मेल ईगो को साइड करके। मुझे लगता है ये आदमी वो है जो आज के टाइम में उदाहरण है। नहीं एक्चुअली सर मैंने नहीं किया, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। हाउ स्वीट। और ये तो अर्चना जी को गोल्ड चाहिए होता है, अपने पति को भगाती हैं। ये पहली महिला है जो चीज चाहिए उसके लिए खुद भागदौड़ करती हैं। गोल्ड चाहिए था तो खुद किया। तो सिमरन आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता और अब आपको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कांग्रेचुलेशन सिमरन। तो ये ब्रॉन्ज मेडल है जो सिमरन ने जीता है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो सिमरन, कैसी हैं? कांग्रेचुलेशन आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाउ स्वीट। बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी, सिमरन, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, शुक्रिया। और इनके साथ आए हैं इनके कोच और हस्बैंड मिस्टर गजेंद्र सिंह, दोनों के लिए जोरदार तालियां। ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हाल ही में ये अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में 200 मीटर रनिंग की ब्रॉन्ज मेडल विनर मिसेस सिमरन शर्मा, जोरदार तालियां हो जाएं। Hello guys, this is part 5, The Great Indian Kapil Sharma Show, episode 9. इस पार्ट में कपिल शर्मा ओलंपिक चैंपियन सिमरन शर्मा को इनवाइट करते हैं, जो अपने हस्बैंड गजेंद्र सिंह, जो कि एक सोल्जर इंडियन आर्मी के भी हैं और साथ पैरा एथलेटिक कोच भी हैं,
जिन्हें देखकर ऑडियंस और गेस्ट बहुत इंस्पायर होते हैं। आई विल अपलोड फुल एपिसोड टुमारो, so don't miss to like, subscribe and share this channel. Thanks a lot. सारे गामा दादा मादा यही सीखेगा मैं। अरे सिंगिंग में मादा नहीं होता क्यों नहीं होता है? नीति मोहन कौन है? मादा है कि नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? कहता हूँ दादा क्या, इसमें मादा डालो, मादा डालो तो पादा नहीं, इसमें दादा डालो। हाँ दादा सिंगिंग में पादा होता है। वो मालूम है। अभी सिंगिंग में कौन है? दादा। पादा नहीं, पादा नहीं बोलेगा मैं, पादा नहीं। सारे गामा ऐ सारे गामा। अभी हम तुमको सिखाएगा, तुम पीछे पीछे रिपीट करो, बोलो। कमाल है। ये छोड़ो तुम, ये बांसुरी है, बजाना होता है। अच्छा ये इससे गोला नहीं साफ करना है। पकड़ो, या पहले एक बार गला साफ करो। अरे इसमें कपड़ा तो डालो, गला कैसे साफ करेगा? बैठो बैठो बैठो, फिर बैठो। बैठो। ओहो, गोले का रियाज करना है। किसका? गोले का। गोले का, गोले का। गोले का, गोले का। गोले का रियाज करेगा। तुम्हें बोला तुमको बनना है। अरे लुक में थोड़ी बनना है, मेरे को गले में बनना है उनके जैसा। ये कमाल है। ये आदमी जो मेरे को करेगा, मेरे को वैसा विशाल जी जैसा सिंगर बनना है। वैसा बनना है। हाँ। बहुत इजी है, अभी बना देगा। देखा। बैठो, अभी बताओ तुमको कैसा सिंगर बनना है। मेरे को अगले एपिसोड में मैं संजीदा और तू फातिमा होगा। तुम संजीदा कब होगा? अगले एपिसोड में। अपना क्लासेस को लेकर सीरियसनेस नाउ। सीरियस? तुम क्या कर रहा है? तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ठीक है, बताओ दादा। टीचर टीचर टीचर, can I go to toilet, can I go to toilet। उनका क्लासेस नहीं है, सिंगिंग, म्यूजिक चाहिए। म्यूजिक सेक्शन। तो टीचर can I go to toilet? तुम अपना क्लासेस के लिए रेडी है? रेडी है। ओके करेगा तुमको। ठीक है। तुम अपना क्लासेस को लेके, सिंगिंग को लेके सीरियस नहीं है। हम तुमको टीच करने वाला है। क्या करने वाला है? टीच करेगा। ये देखो, ये सोने का कैसे है? ये भाई है। नहीं सोने का है। ये देखो, मेरे पास तो रुमाल भी सोने का है। अरे वाह दादा। बेल्ट सोने का है। बेल्ट दिखता किधर है? इधर है। अरे सब सोना है। हमारा घड़ी सोने का है, वॉलेट सोने का है। क्या बात है दादा, क्या सोना है दादा। तुमको जलन हो रहा है? नहीं दादा लव यू। अरे 4 चांद होता है दादा। नहीं, बाकी सबका तो हेयर स्टाइल है, एक चांद खाली इन्होंने लगाया। इधर आके आप लोगों ने महफिल में एक चांद लगा दिया। सेलिब्रिटी आया है, हमारा दिल खुश हो गया। ओहो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी। अरे दादा, मैं आपका पैर छू रहा था। पैर क्यों छू? ओम जापीदा है। जापीदा हो, जापी। कैसा है? ओ हमारा तो 70 लेग्स का है। तुम अपना बताओ। दादा क्या बोला? अच्छो दादा लव यू। मिस यू दादा। ऑनलाइन एक प्रोफेसर बुलाया है, 72 घंटे में सिंगिंग सीखे। क्या बात है। वो सब तो मैंने कवर करने के लिए बोला था। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मैं अरिजीत सिंह का ही फैन था। तो ये सीएनजी थोड़े भर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इनके पास टाइम नहीं है भाई। आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरे कौवे में भी वो कौवा झाड़ू लेके बैठा। आप लोग मेरे अंदर सिंगिंग भर दीजिए। आप डांस करो। आप डांस करो सर, आप डांस करो। सर आप करो मेरे में डांस। कला है। चल ठीक है, तू बोलता है तो आज से डांस बंद। नहीं, अब मैं सिंगिंग सीखूंगा। ये विशाल जी आपके लिए। ये क्या है? तू चाहता है कि मैं ना नाचूं? नहीं और कितना डांस करोगे? नीति जी आपके लिए।
ये क्या है? शान जी, ये लीजिए आपके लिए। तो शीला की जवानी किसी के हाथ ना आनी। अरे मैंने खुद उसे विक्की कौशल के साथ जाते देखा। अरे गाने में शेखर जी आपने फ्रॉड किया। क्या? ये गाना शरीफ आदमी ये गाना बनाता, उलाला उलाला चुटकी जो तूने काटी है। अरे शरीफ आदमी क्या बोल रहे हैं दादा? अरे शरीफ आदमी ये गाना बनाता है क्या? बेबी को बेस पसंद है। सर भाभी के रंग ये छुप छुप कैसी किताबें पढ़ते हो? ये इनको क्यों दे रहे हैं आप? पता नहीं कपिल, मुझे क्यों ऐसा लगता है। क्या? देवर भाभी के रंगीन चुटकुले। एक मिनट जी शेखर जी, आपके लिए भी मैं कुछ लाया हूं। और इस शो में सिद्धू जी मेरा फॉर्मेट है। जो यहाँ पर होता है मैं उसी का फैन होता हूँ। लेकिन आज मैं अरिजीत सिंह का फैन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आया ही नहीं है। यार कहीं मैं अरिजीत सिंह का फैन तो नहीं हूँ। अरिजीत सिंह का नहीं है, यह नीति जी का गाना है। अरे लेकिन वो तो अरिजीत का है। वो भी हाँ। कहता है झूमे जो पठान, या अरिजीत सिंह का गाना। मैं बोला तेरी जात का डबल वायदा मान। मडालैंड में शूटिंग कर रहा था, वहां पर एक लड़का आया। मैं नीति मोहन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप लड़ लिए, गलत लड़ लिए। अरे वो लेकिन अरिजीत सिंह का ये गाना है। अच्छा हाँ। आप खड़े क्यों बैठी ना? अरिजीत सिंह का गाना नहीं है, वो मेरे दोस्त शान का गाना है। मैंने बोला तेरी जात का वायदा मारू। एक लड़का मेरे पास आया, कहता है वो तुम ही हो गाना अरिजीत सिंह का। माय फ्रेंड आई लव हिम। यस यस यस। सच्ची में। और आपके लिए खास मैं एक लड़के से लड़ लिया था। अच्छा। हाँ आइए बताता हूँ। दादा क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? बड़े बड़े लोग हैं यार आप। अरे मैं सबका फैन हूँ कपिल। बैठोगे आप लोग? ये कैसा खड़ा है? जाओ हो गया तुम लोग का। थैंक यू। लीजिए बनाइए। विशाल से शेखर है इनके पास। मजा आ गया। और इंडस्ट्री में अकेला आदमी है जिसके पास शेखर है। ये इनको क्यों दे रहे हो आप? केला। थैंक यू सर। इनको क्यों दे रहे हो आप? खजूर, मुझे शेक पीना है। विशाल जी। जी सर। ये लीजिए। ये क्या है? ये दूध है। थैंक यू सर। मैं कुछ आप लोग के लिए लेकर आया। अरे बाप रे। क्या? मजा आ गया। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गो। मैं किसी का दीवाना, जिंदगी मेरा गाना। I am a disco dancer. I am a disco dancer. Hello guys, देखो बात तो बंदे ने क्रिएटिव की है। क्रिएटिव बिल्कुल। और दिखाइए। मशीन में कपड़े धोते वक्त इनकी जेब में जामुन रह गया था। अच्छे पिक्चर को बर्बाद करने का तरीका क्या है यार? और दिखाइए। हम लोगों को लगता है कि खतरनाक। आप अगर हाई पोनी चोटी कर लो तो माँ कसम बैंगल लगोगी। अरे आप लिखने की क्या जरूरत है? सिद्धू भाजी ऐसे पूछ लेते आप सीधे। तू बाजी पे रख दे आटा। क्या गेट पे इतनी खूबसूरत सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं अंदर जाऊं ना? इन्हीं से स्कोर पूछ पूछ के मैच का सारा आनंद ले। कम ऑन नीति। नीति का फोटो आया है #IPL रेडी। नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई ऐड मिला है आपको अभी? मिल गया सर। ब्रांड मिल गया, एंडोर्समेंट मिला है। अब मैनेजर से बात कीजिए तुरंत। लूज निकाल। भाई मैं मुलुंड में जापानी तेल बेचता हूँ। क्या मैं आपकी फोटो तेल की शीशी पे लगा सकता हूँ? और दिखाइए। चश्मा पहन के। थाई मसाज कराने के बाद हर्बल टी देने ऐसा ही आदमी आता है। ओहो। और दिखाइए। मैं भी एक बार गर्लफ्रेंड के घर से ऐसे ही पर्दा पहन के भागा था। ये कहाँ की फोटो है भैया? सर ये है टोक्यो की फोटोग्राफ। अच्छा आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। What an honor it was to wear the traditional Japanese attire and pay homage to the beautiful tradition. Thank you guys. और कह रहे आओ ना। और दिखाइए। Too good. इनकी ज्यादा हो गई है, ऑडियंस उधर खड़ी है, ये इधर गा रहे हैं। ये भी सही है। और दिखाइए। रिप्लाई किया किसी ने? नहीं भाई, ये ऑर्डर लेने वाले को बता रहे हैं, मेरी 8 रोटी कर देना,
बाकी शेखर से पूछ लो। क्योंकि ऑर्गेनाइजर को बता रहे हैं सिर्फ 8 गानों की बात हुई थी, अब नहीं गाऊंगा। और दिखाइए। अरे यार ये कैप्शन काश मैंने सोचा होता है। ऐसे लग रहा है किसी ने चिराग रगड़ा और धुएं में से जिन निकला। वो फोटो कितना कमाल है आपका। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विशाल भाई ने फोटो डाला है। ओहो, आओ ना। आओ ना, गाना है मेरा, आओ ना। और दिखाइए। ये रहा आपका अलास्का। अरे तेरी दुबई दुबई आ गया, दुबई आ गया, बस क्रूज पे शो है। ये वो नाम में निकला। क्रूज पे शो है ये बोल के शान को बुक कर लिया। और दिखाइए में नाव चला रहा है वो मेरे पति हैं। उसको बोलो घर आ जाए, वो जल्दबाजी में बाबूजी की चप्पल और अम्मा की साड़ी पहन गया का एक शान। और दिखाइए। की मछली के चक्कर। आज की ताजा खबर, मुफ्त की मछली के चक्कर में खुद नाव लेके निकले गायक शान। इस पे क्या ही कोई कमेंट कर सकता है यार। देखते हैं नीचे आ रहे, अपनी जनता बड़ी क्रिएटिव है। अभी आप देखना। ये वाला बहुत अच्छा है, आई रिमेंबर दिस। बहुत अच्छी फोटो डाली है आपने शान भैया। सिंगर शान, निकल पड़े हम गंगा बैराज के दर्शन करने। ये सच्चाई है मिलोट, सच्चाई है। सच्चाई है इस बात में। सुंदर लड़की फोटो खिंचाए तो प्लेन भी वेट करता है। मैं एक बार वॉशरूम गया था, मेरे लिए तो बस भी नहीं रुकी थी। और दिखाइए। जरूर आज एयर होस्टेस छुट्टी पे है, इसलिए ये बता रही हैं एक द्वार इधर है एक द्वार उधर है। कटनी शो के लिए जा रही थी लास्ट ईयर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। तीन फोटो डाला है, बड़ा अच्छा। जेट सेट गो। ये कहाँ जा रही नीति आप? आई थिंक कटनी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश। भाई एक प्लॉट खाली कराना है। कितने लोग हैं आप लोग? देखो ऑफर बुरा नहीं है। 5 में एक ग्रेट ऑफर। और दिखाइए। शेखर भाई मेरा सैलून है, इन 5 की दाढ़ी बनवाने के लिए आ जाओ, आपकी कटिंग फ्री कर दूंगा। लॉजिक सही पकड़े। और दिखाइए। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप इतना सुर में गाते हो, फिर बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? मुझे देख के लगा कि इनकी जो ढूंढी हुई शिराजी थी, इनको इनके हाथ लग गई है। इस फोटो में बोले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बाउंसर्स की, प्राइवेट इवेंट है। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो शूट कर जैसे चलो एक फोटोग्राफ चाहिए। एक कोई शादी में बहुत सारे बाउंसर्स आ गए थे। अच्छा, शेखर भाई ने फोटो डाला है, पावरिंग अप विद माय सुल्तान्स। थैंक यू गाइस। ओहो, शरारती लोग। और दिखाइए। शुद्ध शिलाजीत की तलाश में पहाड़ों पे भटकता इंसान। ओहो, क्रिएटिव होते हैं यार लोग। और दिखाइए। थोड़ी सी देर आंख क्या लगी, इनकी बकरियां गुम गईं। क्लासिक। ये तो कमाल है भाई। मुझे भी ऐसा हेलमेट लेना है जिसमें कान बाहर रहे। और दिखाइए। अगेन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि काश ये सच नहीं होता। किसी ने लिखा है नीचे ये फ्लाइट से गिरे। फ्लाइट से गिरे। फ्रांस स्विट्जरलैंड से पैदल कैसे आओगे भाई, फ्लाइट की टिकट करा लो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वाह भाई, आप ऐसे जाते रहते हो घूमने फिरने, पहाड़ों पे शौक है आपको? चांस मिले तो भाग जाता हूं। अरे वाह, चांस मिले तो। म्यूजिक वहीं से बने। ओह, विशाल भाई ने फोटो डाला है। हार्ड टू वॉक अवे फ्रॉम सच ब्यूटी, सी यू अगेन सून, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। और दिखाइए। ये बोल रहे हैं 3240 सफेद रंग की गाड़ी जिसकी भी है गेट के सामने से हटा ले। और दिखाइए। कमाल है यार। भाई आप गाने में लगे हो, मोटर बंद करो, टंकी भर गई है। ओहो। और दिखाइए। होते हैं यार। जब लोन ज्यादा हो जाए तो बारिश में भी शो करना पड़ता है। नहीं था, अचानक से बारिश हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा। लवली पिक्चर। बट क्या बात है यार, ऐसे माहौल में भी ऑडियंस खड़ी सुन रही है, प्यार है लोगों का यार। ये शान भैया कैसे आपका कोई ऑडिटोरियम में छत नहीं थी ऊपर? ये आप करवा रहे हैं कृत्रिम। हाय हाय। लो जी, शान भैया की पहली फोटो आई जियो वर्ल्ड ड्राइव पे। मुंबई, यू सैंग योर हार्ट आउट टू मी। Hello guys, welcome to my channel. This is part 3 of episode 9, The Great Indian Kapil Sharma Show. इस पार्ट में हमारे गेस्ट विशाल तदलानी, शेखर रावीजियानी, शान और नीति कमेंट्स। नहीं ये तुमको बाद में बताऊंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मैं कुछ सुनाऊंगा। गाना नहीं ये तुमको बाद में बताऊंगा। अरे सर गाना नहीं ये तुमको बाद में बताऊंगा। थोड़ा वक्त दीजिए मैं कुछ सुनाऊंगा।
वाह, आज तो मैं आपसे गाना लेके ही जाऊंगा, देना पड़ेगा सर। आप हमारा फोन ही नहीं उठाते, जब भी आपका गाना मैं मांगता हूँ आप मुझे बहाना दे देते हैं। शख्सियतें आती हैं गाने लिखवाने के लिए। ये अभी एक फोन आ रहा है, अभी वीडियो कॉल। तो आप ये सारी शायरी पेस्ट कंट्रोल से ही रिलेटेड करते हो या नहीं, बड़े बड़े सिंगर बड़े अच्छा नहीं लगता जिसके ऊपर लिखा हो वो सुन ही ना पाए इसे। अच्छा नहीं, टची बात की। क्यों? क्योंकि फिर लोग ताली मारते हैं, मच्छर मर जाते हैं। मच्छर पे लिखा लेकिन मैं सुनाता नहीं हूँ। गुलजार साहब, इससे भी ज्यादा किसी छोटी चीज पे भी लिखा है? मच्छर पे लिखा। वाह, प्लीज थोड़ा हो जाए। क्या बात है गुलजार साहब, कॉन्सेप्ट है भाई। अरे भाई, कॉकरोच नहा मैं रहा हूँ, तू देख के क्यों शर्माता है? जब भी मैं नहाता हूँ देख के भाग जाता है, ऐसे बाहें फैलाता है। इस पे गाना कैसे? कभी कभी ये कमबख्त उल्टा हो जाता है। पड़ा और खड़ा। वाह। दूर से देखा तो एक खजूर पड़ा था, पास से देखा तो कॉकरोच खड़ा था। दूर से देखा तो एक खजूर पड़ा था। वाह 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 वाह, क्या बात, कौन सा? कुछ लाइनें हैं आपकी नजर करता हूँ, सिंक्रोनाइज किया उसको, वहीं था। जी, सिंक्रोनाइज कैसे किया आपने कॉकरोच के ऊपर शायरी? वो कॉकरोच सिंक में से आ रहा था किचन के, कॉकरोच के ऊपर भी एक 4 लाइनें सिंक्रोनाइज की। मोमोज, कूलर, काफी बड़ी बड़ी चीजों पे शायरी करते हैं आप। छोटी चीजों पे। शेट्टी ब्लोअर वालों का कूलर। बरस शिमला घूमने नहीं जाएंगे, शेट्टी ब्लोअर वालों का कूलर लगवाएंगे। पाजी किसी मूड में तो हैं। नहीं जाएंगे, हम बैठ के घर बैठ के शिलाजीत खाएंगे। कह रहे हैं। सिद्धू जी, इरशाद, इस बरस शिमला घूमने नहीं जाएंगे, सिर्फ शिलाजीत खाएंगे। इस वर्ष शिमला घूमने नहीं जाएंगे। गर्मियों के ऊपर है। इस बरस शिमला घूमने नहीं जाएंगे। एक मौसमी शेर है, वो अर्ज करना चाहूंगा। मौसमी शेर। लैला ने कहा मजनू के कान में, मोमोज खाऊंगी जीतू की दुकान में। जाते कहाँ हो ध्यान किधर है, विक्की कुलचे वाले का ठेला इधर है। ज्यादातर रेहड़ियों पे लिखा है। रेहड़ियाँ, अच्छा जी, ठेले, दुकानें। एक और शेर है जी, इरशाद। मेरा प्यो। यही वो शेर है। एक शेर है, खड़काओ। ये शायरी हमने कभी पहले सुनी नहीं। पढ़ी होगी आपने, उसे पढ़ा होगा। और हाथ वाथ जो कर रहा है, and the tone is exact. बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने 12-15 एपिसोड का बताया है, ये तो 15 साल से हंसते हैं। ये फिर हंसते हैं। टन मिलता है। गुलजार साहब, वैसे माफ कीजिएगा पर इससे पहले आपकी ये वाली शायरी हमने कभी ऐसे सुनी नहीं। हाँ, ये फिर हंसते हैं। इनको धन मिलता है। कितनी तगड़ी किस्मत भाई है। अमूमन लोगों को धन मिलता है, वो हंसते हैं। ये हंसते हैं, इनको धन मिलता है। क्या बात है। छा गया यार, बगैर बादल। आप बैठ के धुन बनाते हैं, ये बैठ के धन बनाते हैं। जैसे विशाल शेखर जी की जोड़ी है, हमारे यहाँ भी एक जोड़ी है। क्योंकि आवाज देखिए कितनी साफ निकलती है, तो कौवा झाड़ू लेके ही बैठा है। इनके गले का कौवा झाड़ू लेके बैठा हुआ है। अमूमन लोगों के गले में कौवा होता है यहाँ पे, और इन्होंने गाना गाया है, मैं हूँ डान, मैं हूँ डान। शान के राइमिंग वर्ड हैं पान, मान, दान और जवान। और वहां बैठे हुए हैं शान, इनकी शान में क्या ही कहूँ। खड़का दे। शाद शाद। 4 बेटियां हैं, नीति, कृति, शक्ति, मुक्ति, क्या काफिया मिलाया है। यकीनन आपके पापा ने मम्मी को बहुत मुशायरा सुनाया है। यकीनन
आपके पापा ने मम्मी को बहुत मुशायरा सुनाया है। छा गया गुरु। नीति जी के लिए कहूंगा, सुनो हमारे आंगन में मेहमान आए। क्या बात। गुलजार साहब। चार में से तीन ने बाल बनाए और की है कंघी, एक खुले मैदान आए। चार में से तीन ने बाल बनाए और की है कंघी, सुनो आंगन में हमारे आज मेहमान आए हैं। क्या बात। कौन आए हैं? विशाल, शेखर, नीति और शान आए हैं। सुनो आंगन में हमारे मेहमान आए हैं। सुनो आंगन में हमारे मेहमान आए हैं। मैं हमारे मेहमानों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जी कहो। मुरीद है सर अब आपके। क्या बात। आधा नहीं, पौना नहीं, मैं हूं फुल जार। मुझे नहीं किसी से कोई दरकार। सर बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी तारीफ। सब हैं बस्ते में, कुछ मिलेंगे महंगे, कुछ मिलेंगे सस्ते में। कुछ चुनिंदा गीत, नज्म, कविताएं लाए हैं यहाँ। वाह। बड़े बड़े गवैये आए हैं यहाँ। क्या बात है। बैठ। My God, he's looking exactly like Gulzar साहब। क्या बात है, क्या बात। वाह। Hello guys, welcome to the Great Indian Kapil Sharma Show. This is episode 9 part 2. इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर परफॉर्म करते हैं एज अ फुलजर, जो कि एक बहुत से अमेजिंग अंदाज में पोइट्री को परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर हमारे म्यूजिशियंस हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सुनील ग्रोवर जिस भी करैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं तो वो फुली वैसे बन जाते हैं, जो अपनी ऑडियंस और फैंस को बहुत हैरान करता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नीति क्या है इसमें, क्या है? जादू है उनका तो है। लेकिन ये बात अलग है, शान भाई जादू की जप्पी देते हैं और उदित सर तो जादू कर देते हैं। और दोनों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दोनों हंसते हंसते गाते हैं, दोनों से मिलने फैन स्टेज तक आते हैं। शान भाई और उदित सर हमारी इंडस्ट्री में दो ऐसे सिंगर जो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। कोई किस्तें बाकी नहीं है। मैंने देखा जो इंसान खुश रहता है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जैसे शान भैया हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, ऐसा लगता है सारा लोन चुक गया है। आज भी देखो 29-year-old young boy is sitting in front of you guys। एक फिटनेस के लिए तालियां बनती है यार। क्या बात है। शान भाई को देखो, इन्होंने भी आजादी ले रखी है। ये इन्होंने आजादी ले रखी है, 29 साल के बाद ये बड़े नहीं होंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब ये 3-4 हफ्ते पहले मैच देखने गई, ये सिद्धू जी को ले आई। अब उनकी EMI नेटफ्लिक्स दे रहा है। मैंने इनको जो चीज पसंद आती मार्केट से उठा लाती, वो EMI भरते रहते हैं। आपको पता है नीति, एक EMI वाला लव भी होता है। हाँ, जो अर्चना जी परमीत जी से करती हैं। आजकल ये हालांकि खुद शादी वाला लव पे फोकस कर रही हैं। शादी हो चुकी हैं, मम्मी बन चुकी हैं। भी इनको मैं देखता हूँ, इनका पहला गाना याद आ जाता है मुझे, इश्क वाला लव। नीति को मैं जब भी देखता हूँ इतनी प्यारी हैं, सीरत से भी इतनी प्यारी हैं, गाती भी इतना प्यारा है। पहले तो सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। व्हाट एन ओकेजन टू बी हियर टुनाइट। शान भैया, नीति बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम नीति, वेलकम वेलकम। शान भैया आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शान एंड मिसेस नीति मोहन। ओह, विशाल भाई, शेखर भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अब वक्त है दो कमाल के सिंगर्स को यहाँ पे आमंत्रित करने का। घूम फिर कर ना मुझ पर ही पंच मारेगा। इन पर मार के देख। पॉलिटिकल लोगों से मैं पंगे नहीं लेता। ये जो आपने पूछा कि पहला शो कब किया था साथ में, पूछना तो आपको पेमेंट का ही था ना। वैसे मैं कहा गया था कि फैशन शो है एंड देयर आर अबाउट 20 गर्ल्स। ओहो, तो पेमेंट तो मिल गई थी तुमको। कि वहाँ पे जो एक फैशन शो हो रहा था साथ में,
घुल मिल जाएंगे, बस यही पेमेंट थी हमारी। और हमने नेवी बॉल में एक छोटी सी शो की थी, कोलाबा, उसके पैसे नहीं मिले थे, बस ये था, और फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, लेकिन वो सिर्फ पहला शो था। पहले शो में लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होता है इसमें, धुंध में, मतलब वो फॉग मशीन के धुंध में माइक खो दी है स्टेज पे, ऐसे वाला शो भी हुआ है। हमें पता नहीं कि स्टेज कहाँ है, हमें पता नहीं कि ऑडियंस कहाँ है, माइक क्या है। हम इतने, मतलब मेरे पास हिंदी में शब्द नहीं है बोलने के लिए कि हम किस लेवल के अनटैलेंटेड थे। हमने जो पहली शो की थी उसमें, Listen, आप दोनों इतने टाइम से एक साथ हैं, तो याद है कि पहला शो कौन सा था और कहाँ था? बहुत ही एम्बैरेसिंग कहानी। ये सिंधी है और मैं कच्छी हूँ। तो बच के कहाँ जाओगे? बच के नहीं जा सकते आप। बच के नहीं जा सकते वाकई। एक्चुअली पाजी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो आप इतने अच्छे दोस्त, तो पैसे तो देने चाहिए ना। क्यों शर्मा रहे हो आप? जब कोई फ्रेंड्स और फैमिली वाली डिस्काउंट वाली बात आती है ना, तो हम उनको 25% बढ़ा के बोलते हैं। यार देखो, हम हमारा हक मांगते हैं। ओके, तो हमारा ये है, मैं एक्चुअली सच बात बता, शेखर बहुत अच्छे से बोल रहा है कि हाँ हो जाते हैं। एक्चुअली सच बात ये है कि दोनों बैड कॉप हैं। अच्छा, या इनका कोई वाकफ आ जाए तब आप ऐसा खेलते हो थोड़ा? हाँ, वो सिचुएशन बेस्ड है। तो आप बोलोगे यार मेरा तरफ से तो सारा मावे शेखर, लेकिन ना 1 रुपया कम नहीं करता। एक को गुड कॉप, एक को बैड कॉप बनना पड़ता है। जैसे आपका कोई वाकिफ आ गया, उसने बोला यार मुझे तो डिस्काउंट दे दो। भाई जब हम जोड़ी में कोई काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी होता है ऐसा। शेखर भाई को आप देखो, एकदम ऐसे शांत, सीधे साधे, ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजर इन्हीं के पैसे रोकता होगा। ये किसी इवेंट में स्टेज पे जाते हैं ना, तो लगता नहीं गाना गाने आए हैं, ऐसा लगता है WWE की फाइट लड़ने जा रहे हैं, है ना। विशाल भाई तो इतने एनर्जेटिक है ना, कमाल की जोड़ी और कमाल की परफॉर्मेंस होती है। कभी आपको बारी मौका मिले, मैं तो शेखर भाई का, विशाल भाई का लाइव शो बहुत बार देखे, और ये भी नहीं कि कमरे में, सीधा ट्विटर पे चलता है इनका। आपका भी ट्विटर पे चलता है। हम दोनों भाई हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्म मिजाज का हूँ, मैं बक देता हूँ बिना सोचे, आप तो जानते ही हैं। हाँ जी। सी, आई कैन टेल यू दिस कि ज्यादातर गलती मेरी होती, ये बात सच। कभी हो जाए कि यार एक दूसरे की पिट हो गई, मनाता कौन है पहले, रूठता सबसे पहले कौन? नहीं, जब कभी दोनों में कभी ऐसी किसी बात को लेके बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, या म्यूजिकल जो भी काम कर रहे हैं। अपना देख लो आप लोग सब। मैं आजाद हूँ भाई, आजादी का दिवस है, मैं आजादी मना रहा हूँ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सर देखो, ऐसा है कि मुझे पता नहीं यार बीवियों का। हम क्या समझे, शेखर भाई आपको बीवी की तरह परेशान तो नहीं करते? दूसरे के साथ लड़ाई भी होती है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अच्छा, उस रिश्ते में भी एक के बाल चले जाते हैं। जब इतना लंबा साथ होना, तो एक रिश्ता जो होता है आपका मियां बीवी वाला हो जाता है ना। अच्छा, आप देख लो 25 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां आ जाए विशाल भाई के लिए। इतनी सच है कि डायरेक्ट दिल पे लगी। क्या बात है, इस बात में इतनी सच है। 25 सालों की दोस्ती इसलिए कायम है गुरु, क्योंकि एक दूसरे का गोपनीय राज जानते हैं, दिलों पे छा जाने का अंदाज जानते हैं, हर सुर जानते हैं, हर सांस जानते हैं। या हम भी, वी लव यू यार। I love you भाई, and I love you more because you love music. अरे, And you're a great singer. So thank you. And I have to say one thing. हम इतने खुश हैं कि यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट शो है एक्चुअली। How sweet. Thank you. और हमारी लास्ट फिल्म थी फाइटर, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। विशाल और शेखर के 25 साल, हमारी शुरुआत हुई थी प्यार में कभी कभी के साथ, इज बिकॉज हम 25 साल पूरे कर रहे हैं इस साल। Yeah, it's a proper world tour. The reason we are doing this, उसके बाद यूएस फिर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लंदन के प्लान्स हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स हैं। ये सारे यूएस कनाडा अभी जाएंगे अगस्त में। उसके बाद इंडिया में शो शुरू होंगे 10 सुपरहिट टूर के। ओह वाह, विशाल एंड शेखर सुपरहिट टूर। आज कहाँ जा रहे थे आप? कुछ ही दिनों में हम जाएंगे, यूएस की पूरी टूर है। ओके, टूर का नाम है द सुपरहिट टूर। लाइव शोज में इतने बिजी रहते हैं ना, अभी मैं इनको बड़ी जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं, ये कहीं बाहर जा रहे थे, आउट ऑफ इंडिया शोज के लिए जा रहे। दोनों जो हैं हमारे देश के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए विशाल भाई और शेखर भाई का। बहुत बहुत स्वागत है शेखर भाई, विशाल भाई। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सिद्ध खान के हिंदुस्तान बोले, जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। हम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। सारे हाथ ऊपर कर लीजिए। सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल डडलानी एंड मिस्टर शेखर रबजियानी।
जिनके गानों पे आप सब नाचते हैं, झूमते हैं, कि जब से इंडस्ट्री में आए धमाल कर रहे हैं। तो आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक ऐसी बेहतरीन जोड़ी को। सेलिब्रेशन जो होता है वो बिना म्यूजिक के अधूरा है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3 एपिसोड 9 द म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। आज के इस एपिसोड में बेस्ट इंडियन म्यूजिशियंस इनवाइटेड थे, जिसमें विशाल, शेखर, शान और नीति जैसे म्यूजिक इनवाइटेड थे। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के मौके पर इन्होंने अपनी ऑडियंस को खूब इंटरटेन किया। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।